महागठबंधन की सरकार है और वह भी यह सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर यह बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक भूचाल सा आ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री को अपना कुर्सी का डर सता रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करें तो उनके पास ना ज्ञान है, ना शील है, ना वो ऐसा कर्म करते हैं जो उनकी तारीफ की जाए, उनका निंदा ही किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो लोगों के भावना को ठेस पहुँचा रहा है। इस रामचरितमानस के दोहों को उन्होंने व्याख्या किया है। तो व्याख्या करने वाले कौन होते हैं? जिस रामचरितमानस के दोहों को पूरा संसार मानता है, पूरा संसार उन दोहों का पालन करता है। बयान से बचने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके वह सरकार के आदमी हैं, उनके खेमे के आदमी हैं, और उनके खेमे के आदमी के खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं, और वो शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री के लिए सीधा सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। आपको क्या लगता है कि आरजेडी को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, या चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? या तो मैं तो कहूँगा कि लज्जित होकर खुद प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनको क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। 11 जनवरी को बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो धर्म ग्रंथ है वह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। जैसे ही उनका यह बयान आया, बिहार समेत पूरे भारत में इसकी घोर निंदा शुरू हो गई। लोग उनके इस बयान से काफ़ी आहत हुए और कहीं ना कहीं उनकी भावना को भी ठेस पहुंची। बिहार की राजनीति में मानो उनके इस बयान से भूचाल आ गया। महागठबंधन के कई नेताओं का इस पर अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में इस समय राजनीति से लेकर लोगों के बीच इसकी खासी चर्चा हो रही है। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस विवादित बयान से जिस तरीके से पूरे बिहार में इसकी निंदा की जा रही है, लोगों की धर्म भावना आहत हुए हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा पत्रकार शुभम कुमार झा। शुभम जी, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के रूप में वह बिहार में पद पर आसीन है और किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में इस तरीके का विवादित बयान, यह कितना उचित है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने राजनीति पर ध्यान दें, किसी ऐसे धर्म ग्रंथ पर टारगेट ना करें जिससे लोगों का भावना जुड़ा हुआ है। और रामचरितमानस एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिससे बिहार के लोगों की भावना जुड़ी हुई है। यहाँ जनक नंदिनी माँ सीता जन्मभूमि यहाँ पर है, सीतामढ़ी, जहाँ पे माँ जानकी का जन्म हुआ था। और यहाँ के लोग प्रभु श्री राम और माता सीता से बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रामचरितमानस को लेकर लोगों में जो आस्था है, विश्वास है, इस धर्म ग्रंथ को लेकर लोगों का जो भावना है वह बड़ा ही अद्भुत है। और इन भावनाओं को आहत करना, कहीं ना कहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह गलत काम किया है और एक गलत बयान दिया है। और शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, शील और कर्म होता है। और जहाँ तक बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करें तो उनके पास ना ज्ञान है, ना शील है, ना वो ऐसा कर्म करते हैं जो उनकी तारीफ की जाए, उनका निंदा ही किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो लोगों के भावना को ठेस पहुँचा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश इसीलिए है। उन्होंने रामचरितमानस में उद्धृत कुछ दोहों को दोहराया है और उसको लेकर के वह उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यह कितना उचित है? क्या यह व्याख्या उनकी सही है? देखिए, जिस दोहे की उन्होंने व्याख्या की है और उस पर हम नहीं जाएंगे, हम इस बात पर जाएंगे कि जिस रामचरितमानस के दोहों को उन्होंने व्याख्या किया है, तो व्याख्या करने वाले कौन होते हैं? जिस रामचरितमानस के दोहों को पूरा संसार मानता है, पूरा संसार उन दोहों का पालन करता है, उसको अपने जीवन में उतारता है। और कहीं ना कहीं किसी भी दोहे को बीच में से उठा लेना और उसका बयान, उसके विवादित बयान दे देना, उनकी गलतियों खामियों को ढूंढकर जनता के सामने या फिर अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए उस दोहों का विश्लेषण करना और विश्लेषक बन जाना, यह कहीं भी उचित नहीं है। और आज उन्होंने रामचरितमानस के दोहों को उठा के और गलत दिखा दिया है। कल होके बाइबल को उठाएंगे, कुरान को उठाएंगे, कल होके श्रीमद् भगवत गीता को उठाएंगे, जहाँ पर कोर्ट में जब उसकी कसम दिलाई जाती है गीता की, उन धार्मिक पुस्तकों को उठाकर और किसी पंक्ति को लेकर और उस पर विवादित बयान देना, उसको गलत ठहराना और अपने आप को विश्लेषक समझना, यह कहीं भी उचित नहीं है। और उन्होंने बस यह अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए किया है। और कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे नेता जो हैं हिंदू धर्म ग्रंथ को टारगेट करते हैं और राजनीतिक रोटी सेकते हैं अपने वोट के लिए। शिक्षा मंत्री के इस बयान को बीजेपी सहित कई पार्टियां
तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। लोग भी काफ़ी आहत हुए हैं इससे। रामचरितमानस कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है और उसके बारे में नफरत फैलाने वाली बात कह देना, और वो भी एक शिक्षा मंत्री के रूप में। जब आप जान रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री आप हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं और आपके मुख से इस तरीके की बातें का वर्णित होना, कहीं ना कहीं लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिहार में यदि देखें तो बिहार में जो आरजेडी के साथ गठबंधन में भी जदयू है, तो जदयू के कई नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी भी इसको गलत करार दे रहे हैं कि उनको इस तरीके से वक्तव्य नहीं देना चाहिए था, और वो भी व्याख्या वो बता रहे हैं। इसके संदर्भ में कई तरह की बातें उन्होंने की है और कई नेता का अलग अलग मत है इस पर। क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये राजनीति ही है कि क्या है ये? देखिए, जो भी नेता उनके इस बयान पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो श्री राम को फॉलो करते हैं या फिर उनके बताए गए रास्तों पर चलते हैं, तो वो स्वाभाविक बात है कि वह गलत को गलत ठहराएंगे ही। वो भी नेता इस चीज़ पर बयान देना नहीं चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जान रहे हैं कि उन्होंने विवादित बयान दिया है, गलत बयान दिया है, ठीक है। तो वो बयान से बचने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके वह सरकार के आदमी हैं, उनके खेमे के आदमी हैं, और उनके खेमे के आदमी के खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं, और वो शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री के लिए सीधा सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि उनके जो मंत्री हैं या फिर जो विधायक हैं या फिर उनके जो नेता हैं, उनके खिलाफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन पे डायरेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होगा। और इस पर इसलिए ये लोग बोलने से बच रहे हैं कि उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। अशोक चौधरी की आपने बात की, तो अशोक चौधरी हमेशा बनारस जाते हैं या फिर धर्म से जुड़े रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, वो नेता हैं, तो उनको यह बात आहत पहुंचाई है, तो वो बयान दे रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि वो बयान देंगे, और आगामी दिनों में ऐसे कई नेता सामने आएंगे जो इन चीज़ों को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर को गलत ठहराते हुए नजर आने वाले हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब यह सवाल पूछा गया कि आपके मंत्री, शिक्षा मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। यह क्या दर्शाता है? एक आप राजा हैं, बिहार के कहीं ना कहीं आप राजा ही कहलाएंगे, और एक राजा के तौर पर प्रजा में किस तरीके की बातें चल रही है, आपके मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, किस तरीके का उठापटक यहाँ पर हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, और कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा मुद्दा बिहार में उछलता है या फिर किसी का बयान सामने आता है या फिर कोई भी चीज़ होती है बिहार में, घटित होती है, तो उनको मीडिया के थ्रू पता चलता है। उनको मीडिया पूछती है कि क्या सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो कहते हैं कि इनको चीज़ तुमको मालूम ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन चीज़ों से बच रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम है। छपरा में जब इतनी मौतें होती हैं तो डीजीपी के साथ वो घूमते हैं, तो उनको छपरा में मौतों का ज्ञान नहीं होगा कि कितना मौत हुआ, उस पर वो बयान देते हैं कि हमको पता ही नहीं है। अगर यहाँ पर पटना में जो भी छात्र अपने परीक्षा के लिए जो भी लड़ाई करते हैं या फिर जो बेरोजगारी को मुद्दों को उठाते हैं, जो युवा यहाँ पर लाठी खाते हैं, नौकरी के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो इन पर जब लाठियाँ बरसाई जाती हैं पटना, बिहार की राजधानी पटना में, तो नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि यहाँ पर लाठियाँ क्यों बरसाई गई, तो उनको ये चीज़ पता नहीं रहता है। और ऐसे ही जब चंद्रशेखर का यह बयान सामने आता है और जब मीडिया के द्वारा उनसे पूछा जाता है कि आपके ही शिक्षा मंत्री, आप ही के सरकार के शिक्षा मंत्री यह विवादित बयान दिए हैं, तो इन पर भी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ वह हैं, अभी महागठबंधन की सरकार है, और वह भी यह सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर यह बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक भूचाल सा आ सकता है, और इस चीज़ से वह बचना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं शायद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को अपना कुर्सी का डर सता रहा है, इसीलिए वह चंद्रशेखर के इस बयान पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके का बयान एक शिक्षा मंत्री का आना और पूरे बिहार के लोगों में उनकी भावना का आहत हो जाना, आपको क्या लगता है कि आरजेडी को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, या चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? या तो मैं तो कहूँगा कि लज्जित होकर खुद प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये बात सही है। चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है उनको इस पर माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, पर मीडिया जब उनके पास दोबारा पहुंचती है और दोबारा बोलती है कि क्या सर ये इस बयान पर फिर से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो उन्होंने फिर से कहा है कि मैं इस बात पर अडिग हूँ और मेरा जो यह बयान है यह बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं वह माफ़ी तो मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो यह बयान दिया है वह हिंदू धर्म को आहत करने वाला है। और अगर वह किसी भी धर्म को टारगेट करते तो उस धर्म को मानने वाले लोग, अगर वह बाइबल पे अगर अपना
बयान देते या फिर कुरान पे देते या फिर किसी भी ग्रंथ पे देते, किसी भी धर्म के ग्रंथ पे देते, तो कहीं ना कहीं उस धर्म के लोग आहत होते ही होते, क्योंकि हर धर्म के ग्रंथों से उस धर्म के लोगों का भावना जुड़ा होता है, विश्वास जुड़ा होता है, उस ग्रंथ को लोग पूजते हैं। और कहीं ना कहीं यह चीज़ हिंदू धर्म के लोगों के लिए, मानने वाले लोगों के लिए यह चीज़ गलत है। उनको सामने आकर माफ़ी, या तो माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा देनी ही चाहिए। धर्म और धर्म ग्रंथ लोगों के भावना से जुड़े होते हैं, और जिस तरीके से जब कोई धर्म और धर्म ग्रंथ पर कोई चोट पहुंचाता है, वह चाहे किसी भी समाज से वह शख्स आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, लोगों की भावना आहत होती है। बिहार के लोगों के साथ फिलहाल वही हुआ है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया है, और बाद में वह कई चौपाई को, कई दोहों को दोहराकर बार बार मीडिया हाउस में ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन जनता के बीच इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से नेता जनमुद्दों पर ध्यान न देकर धार्मिक भावना से खेलते हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।